वेलकम स्टूडेंट। अभी जो लेसन पढ़ा है इसकी वर्कशीट है, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, गलतियाँ नहीं करना है। पार्ट 6 जानकारी बढ़ी आपदा घटी। प्रश्न क्रमांक 1 क सही जोड़ी बनाइए। ज्वालामुखी, धरती से गर्म लावा निकलना, भूकंप, भूमि का कंपन, बाढ़, अनियंत्रित जल प्रवाह, चक्रवात, तेज घुमावदार हवा। ख दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए, उनको सही चुनकर यहाँ पर लिखना है। पहला, बाढ़ भारत के क्षेत्र में अधिक आती है, पूर्वी या पश्चिमी? क्या आएगा यहाँ पे? पूर्वी। सेकेंड, बाढ़ का संबंध से है। बाढ़ का संबंध किससे होता है? वर्षा से या गर्मी से? क्या आएगा यहाँ पर? वर्षा से। थर्ड, अकाल राहत का कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। बाढ़ राहत या सूखा राहत? क्या आएगा यहाँ पर? सूखा राहत। फोर्थ, चक्रवात का संबंध से होता है। कैसे होता है? जल प्रवाह से या जलवायु से? जलवायु से। प्रश्न क अति लघु उत्तरी प्रश्न। राकेश कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? उत्तर, राकेश नदी के किनारे पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहा था। प्रश्न ख अचानक बाढ़ क्यों आ जाती है? उत्तर, अधिक वर्षा होने के कारण कई बार नदियों में अचानक बाढ़ आ जाती है। प्रश्न क्रमांक ग 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम हमें लिखना है। उत्तर, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात 5 प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रश्न घ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत किस रूप में पहुंचाई जाती है? उत्तर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत खाद्यान्न और रोजगार के रूप में पहुंचाई जाती है। खाद्यान्न यानी खाना पीने के सामान के रूप में पहुंचाई जाती है। प्रश्न 9, बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, बाढ़ के लिए प्रकृति और मनुष्य के क्रियाकलाप जिम्मेदार हैं। प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न क प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है? प्राकृतिक आपदा जो रहती है इनसे क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विनाशकारी घटनाओं से है, जिससे जन धन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न ख सूखा पड़ने के कोई 3 कारण लिखिए। सूखा किससे पड़ते हैं? इसके 3 कारण हमें लिखना है। उत्तर, सूखा पड़ने के 3 कारण निम्न हैं। पहला, प्रत्यक्ष के रूप में भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है। दूसरा होता है, मनुष्य ने तेज औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून के अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया है। तीसरा, भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण होता है। जल का अधिक प्रयोग करना भी सूखे का कारण होता है। प्रश्न ग सूखे को प्राकृतिक आपदा क्यों कहा है? उत्तर, सूखे का प्राकृतिक आपदा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध वर्षा से है और वर्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है कि वर्षा कब आ सकती है और कब नहीं आएगी। प्रश्न घ बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है? बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर, सरकार बाढ़ नियंत्रण के लिए कई उपाय करती है, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास कराना, नदियों के किनारों पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करवाना, बाढ़ का पूर्वानुमान करना तथा उसके अनुकूल सुरक्षात्मक कदम उठाना आदि। प्रश्न 9, सूखे से निपटने में सरकार क्या क्या प्रबंधन करती है? उत्तर, सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। 2 प्रकार के कार्य कौन कौन से करती है? पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत कार्य करवाना। सूखे के राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम,
मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। भाषा की बात, प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये शब्द जो दे रखे हैं इनका शुद्ध उच्चारण करना है, इनको आपको स्वयं करना है। नियंत्रण, मित्रगण, प्रलयकारी, चक्रवात और विकृत। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनकी शुद्ध वर्तनी हमें लिखना है। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। विध्वंसकारी, विध्वंसकारी नहीं होता है, विध्वंसकारी होता है। दिनांक नहीं होता, दिनांक होता है। जीव जंतु, जीव जंतु नहीं होता है, जीव जंतु होता है। व्यापक, व्यापक नहीं होकर व्यापक होता है। श्रुति नहीं होकर क्षति होता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ वाक्य दे रखे हैं, इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है, मतलब वाक्य बनाना है। बाग बगीचा, बाढ़ की समस्या से बचने के लिए बाढ़ बगीचा लगाना होगा। ज्वालामुखी, धरती की आंतरिक गर्मी ज्वालामुखी से लावा के रूप में बाहर निकलती है। भूकंप, कुछ क्षणों का भूकंप विनाशकारी होता है। चक्रवात, चक्रवात के बवंडर से गांव के गांव उजड़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्यों में उदाहरण देकर अंतर समझाइए। विधानवाचक और निषेधवाचक उदाहरण, विधानवाचक, निषेध वाक्य। वाक्य और वाक्य, कनिष्क दिन में पढ़ाई करता है। विधानवाचक वाक्यों में क्रिया पूर्ण होती है। विधानवाचक वाक्य जो रहते हैं उसमें क्या होता है, क्रिया रहती है, वो पूर्ण हो जाती है। और निषेध वाक्य में क्या होता है, कनिष्क दिन में पढ़ाई नहीं करता है। निषेधवाचक वाक्यों में क्रिया पूर्ण नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है 8, निम्न वाक्यों के प्रकार लिखिए। ये वाक्य जो दे रखे हैं इनके प्रकार हमें लिखना है। अभी तो आपको मैं ऐसे ही लिखवा दूंगी, बाद में एक तालिका रहेगी, उसके माध्यम से आपको इन वाक्यों को समझाऊंगी। क, आओ यहाँ बैठो, कौन सा वाक्य है ये, आज्ञावाचक वाक्य। बाढ़ कैसे आती है, कैसे, क्या, कहाँ, ये सारे कौन से शब्द होते हैं, प्रश्न वाले, तो प्रश्नवाचक। ये कौन सा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। ग, यदि वर्षा होती तो सूखा नहीं पड़ता, संकेतवाचक। संकेत दिया जा रहा है कि अगर यदि वर्षा नहीं होती तो सूखा नहीं पड़ता, तो कौन सा वाक्य हुआ है, संकेतवाचक। घ, शायद मानसून आ जाए, यह अनुमान द्वारा लगाया गया है शायद, तो कौन सा वाक्य हुआ है, संदेहवाचक वाक्य। अब ये तालिका मैं आपको बता रही हूँ, इसके माध्यम से वाक्यों को जानेंगे। ये तालिका मतलब इसमें वाक्य बताए गए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के एक एक वाक्य मैं आपको समझाऊंगी। पहला आता है विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य कैसे होते हैं, किसी कार्य के होने या करने का सामान्य बोध कराता है। कोई कार्य हो रहा है या पूर्ण हो गया है तो वो कौन सा वाक्य होता है, विधानवाचक। जैसे उदाहरण दे रखा है, सुरेंद्र नदी किनारे जाता है। अगला है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य में न का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी काम के न होने का बोध कराना, वो काम नहीं हो रहा है, पूर्ण क्रिया पूर्ण नहीं हुई, तो कौन सा वाक्य हुआ, निषेधवाचक। उदाहरण हुआ मोहन नदी किनारे जाता है। अगला है प्रश्नवाचक, मोहन नदी किनारे नहीं जाता है, ये वाक्य बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक, किसी काम के संबंध में प्रश्न पूछना। नाम ही इसका प्रश्न है, तो प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य रहते हैं वो सब किस में जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में। जैसे उदाहरण दे रखा है, क्या हम पिकनिक के लिए जाएंगे। अगला वाला है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती, एक क्रिया जो रहती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है या संकेत देती है। उदाहरण है, यदि पिताजी कुछ रुपये दे तो मैं पुस्तक खरीद लाऊंगा। मतलब एक क्रिया जो रह रही है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर है और यह संकेत दे रही है। 5 संदेहवाचक। जिन वाक्यों में काम के होने में संदेह हो, मतलब ऐसे वाक्य जिनके करने में संदेह होता है, वो कौन से वाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं संदेहवाचक। जैसे शायद ही आज वर्षा हो, हमें संदेह है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। अगला है आज्ञावाचक।
जिन वाक्यों में आज्ञा, निवेदन आदि का बोध हो वो कौन से वाक्य होते हैं? आज्ञावाचक। किसी को हम आज्ञा देते ना, जैसे तुम बाजार जाओ, तुझे पुस्तक ला दीजिए, मुझे पुस्तक ला दीजिए। अगला है इच्छावाचक। जिन वाक्यों से दूसरे के लिए आशीर्वाद, इच्छा आदि का बोध हो। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो इच्छा रहती है हमारी, है ना, तो ये कौन से वाक्य होते हैं? इच्छावाचक। उदाहरण है भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये आशीर्वाद वाला वाक्य है, जैसे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अगला है विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाक्य में क्या होता है? विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्य जिसमें सारे जो शब्द रेखे ये जो भाव प्रकट होते हैं तो किस में जाते, कौन से वाक्य में जाएंगे? विस्मयादि वाचक। जैसे ओहो कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मय हो रहा है। छी ये कितनी गंदगी है। हाय बापू चल बसे। फोर शाबाश तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ये आपकी वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो गई है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।